नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 नवंबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं आपका नवंबर महीना आपके लिए क्या लेके आता है। पाइसिस हम फर्स्ट 10 डेज के लिए देखेंगे, फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। फर्स्ट के 10 डेज जो आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड आपका पूरा गेम चेंज करेगा। पहले की स्थिति खराब हो सकता है लेकिन ये कार्ड आपकी पूरा गेम चेंज कर रहा है। आपके कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। फर्स्ट के 10 डेज में कोई छुपी हुई राज या तो आपके रिवील होंगे या फिर आप किसी के छुपे हुए कुछ राजों को रिवील करोगे। कोई आपका जो पैसे का नुकसान हो सकता है, कहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आप उस जगह को छोड़ सकते हो। किसी के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आपको धोखा मिल सकता है। कोई आपके लाइफ में अगर आप दोनों एक साथ मिलके कोई पैसे के काम करते हो, चाहे लव में ही क्यों ना हो, वहाँ से भी पैसे की नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। सब कुछ रहते हुए भी पैसों की वजह से आप दुखी रहोगे। आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। अभी मैंने कहा नहीं कहा तो कह रही हूँ, आप अपना सामान का ख्याल रखें। आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है लेकिन इन सारे चीज़ों की बावजूद भी हो सकता है अगर 7 दिन ऐसा जाए लेकिन 8वां दिन ऐसी आएगी जिसमें पूरी गेम चेंज हो जाएगी। अचानक से आपको कुछ गेन हो सकता है, अचानक से आपके लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, अचानक से आपके लव लाइफ सही हो सकता है, मैरिड लाइफ सही हो सकता है, अचानक से किसी के साथ रिश्ते में जुड़ सकते हो, किसी के साथ फिजिकली क्लोज आ सकते हो, अचानक से कोई नए रिश्ते आपकी लाइफ में आ सकता है। कि कुछ लोगों को स्टोमक की प्रॉब्लम रहेगी, कुछ लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम रहेगा, कुछ लोगों को दिल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड लेके आया है। मिडिल के 10 डेज में आपको मैंने कहा ना, कोई किसी रिश्ते से भी मूव ऑन कर सकता है, कोई काम से भी मूव ऑन कर सकता है, फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, तो उस पैसे को रिकवर होने के इंतज़ार आपको मिडिल 10 डेज में रहेगा और वो मिलेगा भी कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि पूरा चला जाएगा, नहीं, कुछ रिकवर आप कर पाओगे। आप किसी काम को छोड़ सकते हो, किसी रिश्ते को छोड़ सकते हो, कुछ जिनके नए रिश्ते जुड़ रहे हैं उनके अलावा जो लोग पुराने रिश्ते में प्रॉब्लम था छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो वो रिश्ता छोड़ सकता है। कोई घर ले सकता है नया, कोई जो घर शिफ्ट कर सकता है, कोई काम कर रहा था उस काम से दूसरे काम को कर सकते हैं, मतलब जॉब स्विच कर सकते हैं।
किसी के घर नन्हे मेहमान आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर चल रहा था बहुत दिनों से, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई आपके तरफ आके माफ़ी माँग सकता है, आपको किसी की टेक्स्ट, कॉल या मैसेज का इंतज़ार रहेगा, या फिर आप कोई डिसीज़न ले सकते हो, ऐसा डिसीज़न जो आप इंतज़ार कर रहे थे लेने का, उसका अवसर भी आएगा कि आप वो डिसीज़न ले लो। दूसरी चीज़ें जो दिखाई दे रहा है, किसी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती भी होगी, तो ये कलेक्टिव एनर्जी है। किसी का दोस्ती हो रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई आ रहा है, और कोई किसी को पैसे मिल रहा है, किसी के घर नन्हे मेहमान पधार रहे हैं, किसी के एपोलॉजी मिल रहा है, किसी को माफ़ी माँग रहा है, कोई माफ़ करने के लिए खड़ा है कि आए और मुझसे माफ़ी माँगे और चीज़ों को सॉल्व करूँ। देख लेते हैं अंत के 3 डेज। अंत के 10 डेज, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। पूरी तरीके से ये आप ही का कार्ड है, पाइसिस ये आप ही का कार्ड है। अंत के 10 डेज ना, आप जो करोगे वो होगा कि किसी ऑप्शन को आप छोड़ रहे हो, किसी काम को छोड़ रहे हो, तो आप बहुत सारा काम ढूंढना शुरू कर दोगे। कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, तो कोई रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, तो उनके पास रिश्ते की ऑप्शन आएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन आपका जो सोच रहेगा, आपका जो भय रहेगा, ट्रॉमा रहेगा, वो होगा भाई फिर से मुझे झूठ ना बोलना पड़े। अगर कोई 2 रिश्ते में है, तो अगर नए रिश्ते में एंट्री ले रहे हो, तो आपको लगेगा फिर से वही करना पड़ेगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। किसी को ऐसा लगेगा कि आप किसी रिश्ते में जुड़ तो रहे हो, लेकिन कहीं वो बंदा तो नहीं झूठ बोल रहा है। आपका मूड स्विंग होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस, मतलब मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान ना भी रहे, लेकिन इस तरीके की सोच आपको सताएगा कि फिर से वो तो नहीं होगा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात ये है कि आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के साथ आप पार्टी शार्टी करोगे, घूमने फिरने जाओगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। कुछ ऑप्शन के साथ आप दोस्तों जैसा बिहेवियर करोगे, जैसे कैजुअल रिश्ता मना सकते हो, बना सकते हो। लोगों से जितना हो सके कम बोलिए, क्योंकि आप बोलोगे बहुत ज़्यादा इस महीने, कम बोला कीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में भी प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। कुछ लोगों को तो लड़ाई झगड़े की आदत होता है, मतलब थोड़ी सी बात उल्टी सीधी हुई तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते, इस महीने आप जो है बहुत सारा बातें करोगे, और बात आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप जो जो स्थिति में रहोगे, जिस स्थिति में आप रहोगे, उसमें आपको बात करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में, हर जगह आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहूँगी जितना ज़रूरत है उतना ही बात करें, जितना ज़रूरत नहीं है उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट अगर आप फील कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और अगर आप रिश्ता दोस्ती तक रखते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। किसी किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम का थोड़ा ख्याल रखिएगा। देखिए कार्ड वैसा ही आया है जैसा ये कार्ड आया था, एंजल वैसे ही आपको एडवाइस भी कर रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन इन द नियर फ्यूचर एंड टेक एक्शन। आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो ना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हंस बोल लिए, दोस्ती कर लिए, पार्टी शार्टी कर लिया तो सही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इससे आगे जाएंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन
आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो शायद आपको उस डायरेक्शन को चेंज करना पड़े, सोच को बदलना पड़े। इन नियर फ्यूचर में आपको ऐसा करना पड़ सकता है। और अगर आप सोच और डायरेक्शन बदलते हो तो आपके लिए अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रहा है। इसलिए बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर लेना, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना। जब भी आप डिसीजन लोगे सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लोगे। जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही होगा अगर आप समझदारी का इस्तेमाल करते हो। अगर नहीं करते हो हड़बड़ी में गड़बड़ी जिसे बोलता है तो वो हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।